अस्सलाम वालेकुम। एक गांव में हज्जाम की दुकान पर बहुत रश होता है। बहुत से लोग बैठे होते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। दुकान का मालिक अपने ग्राहकों को बेहतरीन सर्विस देता है। वो बड़ा माहिर हज्जाम है। बाल काटना, शेव करना, ये उसको बहुत अच्छे तरीके से आता था। अचानक एक आदमी जो कि अजनबी था दाखिल हुआ। उसने देखा कि काफ़ी रश है, तो वो एक साइड पर कुर्सी पर बैठ गया और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। एक एक करके सब ग्राहक रुखसत हुए। जब उसकी बारी आई तो वो भी मुकर्ररा कुर्सी पर बैठ गया और हजाम से कहने लगा कि मेरे बाल बनाओ और शेव बनाओ। हजाम काम में मसरूफ़ हो गया, लेकिन बहुत सी बातें करता रहा। उसके बारे में पूछता रहा, उसके शोबे के बारे में पूछता रहा, क्योंकि अक्सर हजाम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। उनकी आदत होती है और शायद उनके शोबे का ये एक अहम अंसर है। जब वो फारिग हो गया तो उस आदमी ने पूछा, कितने पैसे? हजाम ने कहा, 500 रुपया। वो आदमी कहने लगा, बहुत कम पैसे ले रहे हो, लेकिन चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ज़रा गौर से सुनना। कहने लगा कि आज से कुछ अरसा पहले तुम अपनी वैन चला रहे थे और ख़ासी रफ्तार से चला रहे थे। अचानक एक छोटी सी स्कूल जाने वाली बच्ची तुम्हारी वैन के सामने आ गई और टकरा गई। तुम वहाँ घबरा कर वहाँ से भाग गए। चूँकि वहाँ देखने वाला कोई नहीं था, इसलिए तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई सबूत ना मिल सका। पुलिस आई, तुम्हें पकड़ा और ले गए, लेकिन अदम सबूत की वजह से तुम्हें छोड़ दिया गया। लेकिन उस वक्त मैं वहाँ मौजूद था। मैंने सारा हादसा अपनी आँखों से देखा। हजाम एकदम घबरा गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। वो आदमी बोला, घबराओ ना, मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगा। अगर इतने अरसे में मैं नहीं गया तो अब भी नहीं जाऊंगा। उसने जेब से एक पर्ची निकाली और हजाम के आगे कर दी। इस पर लिखा हुआ था 5,000 रुपये। हजाम फ़ौरन समझ गया कि ये उसे ब्लैकमेल कर रहा है। बहरहाल वो मजबूर था, कोई रास्ता नहीं था। उसने 5,000 रुपये निकाले और उस आदमी को अदा कर दिए। वो आदमी चला गया। हजाम एक मुस्तकिल पैनिक की कंडीशन में रहा। बहुत ज़्यादा परेशानी, दिन रात उसको यही ख्याल आता कि वो अब आएगा या अब आएगा और पुलिस को बताकर पुलिस को ले आएगा। अगर ऐसा नहीं भी होता तो इसके मानी ये हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रकम तलब करेगा। हजाम को अपने अकाउंट का ख्याल आया, जिसमें उस वक्त एक माकूल रकम मौजूद थी, और वो इस बात पर परेशान था कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो सारी रकम इस अजनबी ब्लैकमेलर के जेब में चली जाए। इसी दुख और परेशानी में उसके दिन रात कट रहे थे। एक हफ़्ता गुजर गया। हफ्ते बाद वो अजनबी दोबारा आया और कहा, मेरी शेव बनाओ। हालांकि उसकी शेव इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई थी, लेकिन हजाम मजबूर था। तमाम ग्राहकों के जाने के बाद उसने उसकी शेव बनाई। उस ब्लैकमेलर ने अपनी जेब से फिर पर्ची निकाली और उस पर इस मर्तबा लिखा हुआ था 10,000 रुपये। उसे देने पड़े क्योंकि हजाम मजबूर था, कोई रास्ता नहीं था। बहरहाल 10,000 रुपये लेने के बाद वो खड़ा हुआ और उसने उसे कहा कि देखो, मैं तुम्हारी दुकान पर आता जाता रहूँगा, घबराना नहीं, अपना काम करते रहो।
یہ سلسلہ چل نکلا۔ حجام بہت پریشان تھا۔ مایوسی، دکھ، پریشانی اس پر حاوی ہو رہی تھی اور وہ سوچنے لگا کہ میں کسی دن اس کو قتل کر دوں گا۔ یہ سوچ اس پر بہت زیادہ حاوی ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، وہ اجنبی آتا، حجامت کرواتا اور کبھی 10، کبھی 15، کبھی 20,000 روپیہ اس سے لے جاتا۔ حجام مجبوری کے عالم میں اس کو یہ رقم دینے پر مجبور تھا۔ ایک دن حجام بڑا پریشان ہوا۔ اس نے سوچا میں کب تک اس طرح بلیک میل ہوتا رہوں گا، اور اس کے ذہن میں آیا کہ میں اسے اب قتل کر دوں گا۔ بس وہ اسے قتل کرنے کی تیاری کرنے لگا اور وقت کا انتظار کرنے لگا کہ کب وہ آئے گا اور وہ اسے قتل کر دے گا۔ شکریہ خواتین و حضرات۔